ठीक है, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कर दिया था। रेंट फॉर एग्जाम्स अंडरटेकन ऑन रेंट, ये तो स्कूल एजुकेशन के लिए एग्जाम है। सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तो सिर्फ उसके लिए चार्ज है। हायर चार्जेस बसेस ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन के लिए है, तो एग्जाम एक ही टैक्सेबल होगा 6। ऑनलाइन एजुकेशन एक ही एग्जाम होगा, सॉरी। फिर हायर चार्जेस बसेस के लिए, ऑनलाइन बसेस, इसके बाद था बसेस वाला। हायर चार्जेस बसेस यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स। पहले वाला भी क्यों लग गया? जो कॉलेज होगा वो। केटरिंग सर्विसेज रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस ऑफ केटरिंग सर्विसेज फॉर KIT, तो इसे सिर्फ बाहर रखा है, तो ये तो टैक्सेबल ही है। ये दोनों एग्जाम्प्ट है, और इसमें से सिर्फ 60 टैक्सेबल है। केटरिंग सर्विसेज फर्निशिंग्स 60 या 16 एग्जाम्प्ट 16 था या 60 था? 16 होगा, यहाँ पे 60 कर रहा है। और सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज पैरेलल 80,000 फॉर पेइंग सिक्योरिटीज आउटसाइड होगा। तो कौन से किसके लिए है? स्प्रिंग मॉडल। अब स्प्रिंग मॉडल पता नहीं कौन सा, बस वो टैक्सेबल है। इसके एग्जाम ये तो टैक्सेबल ही है, ये एग्जाम तो जो 80,000 आएगा। स्प्रिंग मॉडल कौन सा है मुझे देख लेते हैं। स्प्रिंग मॉडल चौथा है, तो वो उसमें 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 1,80,000 80,000 टैक्सेबल 18%। अब ये क्या है? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्कूल एग्जाम्प्ट। अच्छा, स्कूल और सिक्योरिटी सर्विसेज किसके लिए एग्जाम्प्ट है? स्कूल के लिए। सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, ये सारी सिर्फ स्कूल के लिए है। इतना तगड़ा बनाया है ना इसने भी, सब हो जाएंगे। स्टूडेंट नोट्स, एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। अब एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स अब ख़त्म ही होने वाला, होप सो, क्योंकि अब इतने हैं नहीं। स्टेट बताओ वेदर द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट। क्या ये सारी सर्विसेज एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल है? जो सर्विस प्रोवाइड करिए टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल ने प्रोवाइड करिए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एग्जाम्प्ट है। क्योंकि इंडिविजुअल ने करा है तो ये एग्जाम्प्ट है। इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्टेड इट इज डिस्कस्ड अबव। कोई इंडिविजुअल, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, एनी और कोई अदर रिकॉग्नाइज बॉडी। सर्विसेज बाय प्लेयर टू फ्रेंचाइजी, सर्विसेज बाय प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। मतलब जैसे विराट कोहली ने किस में है? बेंगलोर फ्रेंचाइजी है, उसने क्या करा, उसके लिए ऐड करा, तो विराट कोहली ने दी, प्लेयर ने दी, और वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्लेयर टू रिकॉग्नाइज बॉडी इज टैक्सेबल।
Unrecognized body is taxable. Services by recognized sports body to another recognized sports body. स्पोर्ट्स बॉडी ने स्पोर्ट्स बॉडी को दी है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एडमिशन. स्पोर्ट्स बॉडी ने स्पोर्ट्स बॉडी को दी है एग्जेम्प्ट है. सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज सेलेक्टर कमेंटर, ये तो टैक्सेबल है. टैक्सेबल एम्पायरी रेफरी सेलेक्टर. इट इज टैक्सेबल एज एग्जेम्पशन इज गिवन टू प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर एंड not the selector commentator. Services by team manager for Indian Sport League, a recognized body for tennis tournament organized by multi-brand retail company. एक मिनट पहले समझो. सर्विसेज दी टीम मैनेजर ने फॉर इंडिया स्पोर्ट्स लीग के लिए, और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है. इंडिया स्पोर्ट्स लीग रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है फॉर टेनिस टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करा था मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी ने. Services by team manager for Indian Sports League. टैक्सेबल है. सर्विस जो टीम मैनेजर ने दिया है फॉर इंडियन स्पोर्ट लीग, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी फॉर टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टी ब्रांड रिटेल. इट इज टैक्सेबल एज स्पोर्टिंग इवेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज बॉडी. ऑर्गेनाइज किसने नहीं करा? रिकॉग्नाइज बॉडी ने नहीं करा, इसलिए टैक्सेबल है. रिकॉग्नाइज बॉडी ने ऑर्गेनाइज नहीं करा, ये टैक्सेबल इसीलिए है. अब एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट. सर्विसेज किसने दी? गवर्नमेंट ने. अदर एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने. एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, यहाँ पे आएगा मजा बिड़ू. Exemption relating to government. Exemption relating to government. ब्रिटिश हाई कमीशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बताना है. ब्रिटिश हाई कमीशन चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ यूके लोकेटेड इन इंडिया, मतलब एम्बेसी है, एम्बेसी इंडिया में. वो क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है एडवाइजरी सर्विस टू द स्टूडेंट विलिंग टू ट्रैवल टू यूके फॉर फर्दर स्टडीज़. अब वो इंडिया में एम्बेसी है, वो जा रहे हैं वहाँ पे बोल रहे हैं भैया हमें कैसे करना है यूएस में बता दो, तो वो उसको सर्विस दे रहे हैं. So the mission has organized a seminar. The mission has organized a seminar for such a student and registered fees 5,000 per student has been charged from the student for the. अब जो उसके लिए दिया उसने, तो उसने जो 5,000 की फ़ीस ली है, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
ठीक है। एक इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हैज़ टेकन लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। कहाँ से लिया? बैंकिंग कंपनी से लोन लिया, वेलनेस बैंक। द लोन वाज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी। इंडिया का कॉरपोरेशन लिमिटेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ सच लोन, एग्जामिन वेदर सच सर्विसेज गारंटिंग ऑफ लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द गिवन केस लायबल टू जीएसटी। अरे अब पहला केस सुनो। पहला केस ये है कि एक एम्बेसी है, उसने एक वो करा है, एक प्रोग्राम करा है जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे यूएस में स्टडी करें। तो इंडिया में है, उसने 5,000 सब्सिडी लिए सारे बच्चों से, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक पीएसयू है जो उसने लोन लिया बैंक से, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो दे दी गारंटी कि भैया हम तुझे दे देंगे, कोई टेंशन ना ले। तो क्या ये सर्विस है? सर्विस है क्या? ये सर्विस है, तो सर्विस तो है, बिल्कुल है। क्या ये जीएसटी लगेगा इस पर? ओ क्या ये जीएसटी लगेगा? ओ जीएसटी लगेगा। अब services by foreign diplomatic mission located in India are exempt from GST. While in the given case, the advisory services by British High Commission located in Delhi to students are exempt from GST. Services supplied by government, state government, union territory to undertaking of PSU. Services provided by government to entity in consideration. Services provided to government. Service यहाँ तो मिल नहीं रहा, चलो देखते हैं। तो ये बोल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ने क्या दी, अंडरटेकिंग। एक मिनट, लेट मी चेक दिस। ये क्यों करना? Exemptions RWA CBIC की नोटिफिकेशन इधर कर दी। एग्जाम्पशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विसेज एग्जाम्पशन इन स्पोर्ट्स सेक्टर, एग्जाम्पशन इन स्पोर्ट्स सेक्टर 5382 9A 9AA 9B 82A 9AA 9B 9AB 82A 82B services provided by central government, exemption in life insurance, exemption notification, services provided by government to business entity provided. Services government assignment of right of natural resources, services provided by government entity against consideration from grant another government ally received, services old age home, ये भी आ गया। मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप गवर्नमेंट 63(9)(c) 9D 63(9)(c) 9D 65 fines and liquidated damage tolerance non performance contract, यहाँ से हटा दिया इन्होंने। प्रोवाइडेड सर्विसेज एनी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट
exemption notification integrated tax, other exemption of charitable religious sector, exemption in a banking or financial sector, miscellaneous पर exemption चलो छोड़ो नहीं मिलना ठीक है। ठीक है दिल्ली ये दोनों ही एग्जम्प्ट है, मतलब कि कोई एम्बेसी सर्विस दे तो वो भी एग्जम्प्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विस दे किसी भी पीएसयू को तो वो एग्जम्प्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी ऑफ देयर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय गारंटिंग लोन्स द एग्जम्प्टेड। इसको इन द प्रेजेंट केस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गारंटीड द लोन, उसने क्या करा, लोन गारंटी कर टेकन बाय इंडिया लिमिटेड फ्रॉम वेलनेस बैंक banking company, thus the services provided by central government guarantee the loan is exempt। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद मैसेज एबीसी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट with Mrs. ABC construction company। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, सिंपली सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका उसने एंटर्ड करा एग्रीमेंट में एबीसी के साथ। कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एग्रीड कंसिडर इन द एग्रीमेंट डेटेड 10 जुलाई को वो एग्री हुए, दोनों पार्टी मैसेज एबीसी वो कंप्लीट कर लेंगी कंस्ट्रक्शन वर्क और हैंड ओवर कर देंगी प्रोजेक्ट को ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। 10 जुलाई को बोला कि हम 31 दिसंबर से पहले ख़त्म करके आपको दे देंगे। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर पार्टी वुड गिव राइट टू अदर पार्टी टू क्लेम द डैमेजेस और पेनल्टी। अगर कुछ ब्रीच हुआ टर्म्स का तो क्या कर सकती है, डैमेज ले सकती है दूसरी पार्टी। मैसेज एबीसी डिड नॉट कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, कंप्लीट नहीं करा कंस्ट्रक्शन एबीसी ने, ठीक है, एंड डिड नॉट हैंड ओवर द प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड डेट ऑन बिफोर 31 दिसंबर तक वो प्रोजेक्ट ही नहीं दे पाए, ठीक है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट आस्क्स फॉर डैमेजेस पेनल्टी फ्रॉम मैसेज एबीसी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बोला मेरे को पेनल्टी दो, एंड थ्रेटन टू गो टू द कोर्ट इफ नॉट पेड, अगर नहीं दिया तो हम जाएंगे कोर्ट। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, मैसेज एबीसी ने पेड कर दिए 10 लाख रुपए टू द डिपार्टमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट वेदर द पेड ऑफ मैसेज डिपार्टमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, liquidated damage fines, all liquidated damage for tolerating non-performance of contract। तो ये एग्जेम्प्ट है, किसने दिया है, एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट बाय द टॉलरेटिंग एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सप्लायर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट। डिस्कशन इन द गिवन केस एबीसी डिड नॉट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, ये ठीक है, खत्म। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, आपने सर्विसेज क्या करी है, प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट को, ठीक है, टू गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसको, टू गवर्नमेंट को, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फॉर रिपेयर ऑफ अ पर्टिकुलर रोड टू मैसेज बी लिमिटेड को। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोला मैसेज बी लिमिटेड को तुम रोड को रिपेयर कर दो, ठीक है। अब टोटल 12 लाख रुपए ले लेना विद द टर्म्स ऑफ कंडीशन एज स्पेसिफाइड दैट एड स्टेटेड दैट, ये क्या लिखा है, इट इज़ अ प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड ये पूरी की पूरी सर्विस है, एंड द इंटायर वर्क शुड बी कम्प्लीटेड 30 दिन में तुम खत्म कर देना।
द सेड वर्क हैज़ बीन completed एज पर द टर्म्स एप्लीकेबल रेट 18 इज टैक्सेबल सप्लाई। क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी, सर्विसेज गवर्नमेंट को दी, तो कंपनी है बी लिमिटेड, सर्विस दी गवर्नमेंट को, रिवर्स चार्ज लग जाएगा और क्या हो सकता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड फेयर प्राइस शॉप, जीएसटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, सर्विसेज एंड फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टेड। अब क्या कहता है? एग्जाम्प्ट है प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्योर सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हटा के इज और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड लोकल, प्योर गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड करिए, प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड करिए लोकल अथॉरिटी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, देयरफॉर इन द गिवन केस सप्लाइड एग्जाम्प्टेड सर्विस, ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्राम, टोटल प्रीमियम, रोड कॉन्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट मिसलेनियस एग्जाम्पशन। एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एसोसिएशन है ऑफ ब्लू हेवन, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एसोसिएशन ब्लू हेवन हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली में प्रोवाइड कर रही है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस अमाउंट रिसीव्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। इन द मंथ ऑफ जनवरी करा है। रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ब्लू हेवन, रेसिडेंशियल हेवन हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ब्लू हेवन हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली। मंथली सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम फैमिलीज 5500 रुपये ईच फैमिली से, 5000 से ऊपर लिया तो टैक्सेबल, यही अमाउंट होगा। एग्जाम्पशन अप टू इतना। वेलफेयर और इंडस्ट्रियल ट्रेड कॉमर्स और आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर अप टू 1000 पर मेंबर पर ईयर, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी रजिस्टर्ड नॉट प्रॉफिट। सर्विस किसने दी है? इतने। 2 अपने मेंबर को बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन, रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस। आर एग्जाम्पशन अप टू 7500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पर्सन, CBIC क्लर्क। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेवीड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन द मेंबर्स ऑफ RWA, द सेम वाज कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स एंड रेमिटेड टू द बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। बोर्ड को दिया है, मतलब कि क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं लेवीड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन द मेंबर ऑफ RWA। मंथली सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से आपने कलेक्ट करा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेविड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन RWA in respect of electricity consumed for common use, lift, lights and common area. Bill was read in the name of RWA, collected and said charges apportioned them equally among the 100 families and then remitted the same to the board.
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एंट्री टिकट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम conducted by Arduli in the park of Blue Heaven Society, 5,000 each member. Exemption up to इतना per member. Arduli Housing Society क्या है? Welfare of industrial or trade, commerce, arts and culture up to 1,000. Leaves of subscription, contribution. Arduli entitled to take ITC of goods. कैपिटल गुड्स टैक्स और प्रोसीड करें टिकट 5,000 और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्पेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मेंबर्स डायरेक्टरी 1,00,000 एंड नॉन मेंबर्स 2,00,000. कंप्यूट ये थोड़ा अटपटा सा है, मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं है. एग्जम्पशन बाय RW जो अपने मेंबर को दे रहा है वो एग्जम्प्ट करेगा. सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, वो प्रॉफिट के लिए नहीं है और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है. टू इट्स मेंबर कैसे दे रहा है? रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस, रिम्बर्स करो चार्जेस और शेयर करो कंट्रीब्यूशन. हाउसिंग सोसाइटी और RW एग्जम्पशन अप टू 1,000 7500 पर मंथ लेगा पर मेंबर से तो एग्जम्प्ट है. फोर सोर्सिंग आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो फ्रॉम अ थर्ड पर्सन और कॉमन यूज इट्स मेंबर. कॉमन यूज़ के लिए 4,00,000 रुपये 4,000 हो गया, 7,500 से कम है. ठीक है. और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट कल्चरल प्रोग्राम के लिए कर रहे हो 5,000 से कम है. कल्चरल प्रोग्राम 5,000 का है ईच मेंबर, तो इस पर टैक्स लग जाएगा क्योंकि 1,000 होना चाहिए कल्चरल प्रोग्राम के लिए. और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्पेस एडवर्टाइजमेंट तो मेंबर से तो मत लो, नन मेंबर से 2,00,000 ले लो. और ये क्या है? मंथली सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 5500 कोई दिक्कत नहीं है. और चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ये भी एग्जाम्प्ट है. एग्जाम्प्ट 7500 से नहीं जाना चाहिए पर मंथ. देयर इज द कलेक्शन इज डन एज प्योर एजेंट, प्योर एजेंट की तरह. दस शैल नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू एज पर 33. प्योर एजेंट की तरह का है तो नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,00,000 नॉट कवर्ड इन एग्जाम्पशन एंड also not collected as pure agent hence taxable. Electricity charges levied by board common area पे लगाया ना fully amount 100,000. तो services is not covered in exemption, ये exemption में नहीं है service above and also not collected as pure agent hence it is taxable being charges collected by housing society for distribution of electricity. Proceed from sale of entry ticket to a cultural program 40,000. 75,000 discuss available for reimbursement 5,000 each member से 5,000 each member से लिमिट 75,000. Discussed above is available for reimbursement of common expenses not for other charges. So this service is not covered other of GST. और प्रोसीड ऑफ सेल 3,00,000 तो सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन सर्विसेज ये भी आ जाएगी. तो क्या वेलफेयर इंडस्ट्रियल और ट्रेड कॉमर्स आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चरल अप टू 1,000 पर मंथ पर ईयर. तो मतलब कि इसमें जो वहाँ सिर्फ वही मिलेगा क्या जो कॉमन चार्जेस नहीं, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉमन चार्जेस नॉट अदर चार्जेस. तो कॉमन चार्जेस भी तो कहाँ करे, ये तो कॉमन चार्जेस ही नॉट कवर्ड ऑल्सो. इक्वली अमोर्शन कर दिया. अच्छा उसके नाम पे आया था मंथली 75 से कम है. इलेक्ट्रिसिटी लेवीड प्योर एजेंट से लिया है तो नहीं लगेगा. मैसेज कंबाइंड क्वेश्चन विद ऑन डिफरेंट एग्जाम्पशंस. अभी मैं 26 पे पहुंचा. एटलीस्ट देखते हैं कितने 1 2 3 4 इसके बाद नहीं होना चाहिए
5 6 गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, एक पेज ही खाली मिला। 1 2 3 4 6 7 कंबाइन क्वेश्चन, मतलब कि 26 से लेके मेरे को 33 तक करना है। 26 हटा दो, 33 कर दो, 7 पेज, चलो ठीक है। 7 पेज आधे घंटे बहुत है? अरे बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम टाइम है। मैसेज XYZ लिमिटेड ने रिसीव करा फॉलोइंग सम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, कंप्यूट द वैल्यू कमीशन फॉर एक्टिंग ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कमीशन मिला है ऑन एक्टिंग क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, टैक्सेबल। Clearing and forwarding agent is service and thus liable to tax. Clearing and forwarding agent, ठीक है। कमीशन फॉर एक्टिंग एज कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइडेड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर। कमीशन फॉर एक्टिंग एज कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, टैक्सेबल होगा अंडर GST। और मार्जिन अर्न फॉर ट्रेडिंग या डेरिवेटिव, ये ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, क्योंकि सिक्योरिटी से तो कुछ सप्लाई ही नहीं है। तो मार्जिन सिक्योरिटी नाइदर गुड नॉट सप्लाई, सिक्योरिटी इज नॉट सप्लाई। और मार्जिन फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर्स, मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, ये खत्म। सर्विसेज आपने, सर्विसेज किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है वेरियस इंडिविजुअल को फॉर इशूइंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है, exempt, it is specifically exempt. Service provided by BIRAC approved bioincubator to Cubanate, exempt services provided by BIRAC approved bioincubators includes transportation of passenger by rope way, यहाँ पे मैंने लिखा था रोप नहीं, रोप वे तो नहीं है, रोप वे नहीं था के कार, केबल कार और रोप वे में क्या अंतर है? केबल कार और रोप वे में, केबल कार और रोप वे, तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन विद रोड टैक्सेबल, इट इज नॉट कवर्ड अंडर एग्जम्पशन। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हसन चौक पोस्ट ऑफिस, express parcel post services provided by Hassan Chowk Post Office to various individuals where the amount of charge does not exceed 5,000, exempt है, 5,000 से exempt। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, ये एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये अभी टैक्सेबल हो गई है, कुछ भी करें। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, अच्छा इनको छोड़ के, तो मतलब ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि आप फॉलोइंग सर्विसेज, मतलब ये ऊपर एग्जाम्पशन चल रही है तो इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, तो ये एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है। तो अब क्या दे रही हो? 5,000 पोस्ट पार्सल सर्विसेज दे रहे हो, एग्जाम्प्ट नहीं, टैक्सेबल है। टैक्सेबल एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट प्रोवाइडेड टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट constitution does not exceed 55,000 under exemption, but this exemption is not available to express parcel provided parcel 5,000 तक exempt है।
एनी मनी मोर देन 5,000 देन 5,000, ठीक है। X Limited is covered under the Factories Act. Inspector of Factories certified that the factory is safe for the workers to carry their work and charge government fee 10,000. The X Limited owned one more factory another place which is not covered under the factory 1948. However, X Limited obtained safety certificate for the factory inspector factory by paying 15,000. सर्टिफिकेट के लिए ले रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए नहीं है तो टैक्सेबल है। एग्जाम्प्ट टैक्सेबल फॉर द फैक्ट्री नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्री इज एग्जाम्प्ट। सेफ्टी चेक सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू सेफ्टी ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड अंडर द फैक्ट्री is covered under the exemption notification as per the required by law. However, the certificate in relation to another factory which is not covered under Factories Act, यहाँ पे Factories Act की बात आ गई, अगर है तो exempt, अगर नहीं है तो taxable है। External asset management services in relation to foreign exchange received by Reserve Bank of India for overseas financial instruments. रिसीव फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे एक्सटर्नल एसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड इन रिलेशन टू, उसे सर्विस मिली इन रिलेशन टू एक्सचेंज रिसीव्ड बाय RBI फ्रॉम ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्विस दी थोड़ी है, रिसीव करी। एक्सटर्नल एसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज received by Reserve Bank. देखना पड़ेगा। फिर एक्सटर्नल असेसमेंट टैक्सेबल, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द एग्जेम्पशन एंड टैक्सेबल। कहाँ से अबे ना तो ये पता चल रहा है कि तू कहाँ से कर रहा है, कहाँ से पता चल रहा है कि भैया रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? कहाँ गया? एक्सटर्नल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड in relation to foreign exchange received by RBI of India. Room given on rent by hotel with charges 500 per day, कम है, exempt है। 800 से कम होता है तो exempt होता है, 800 से कुछ है, taxable. It is not covered under exemption. Room charges given on rent by hotel चलो अब वो भी न्यू से भी टैक्स लगेगा, ठीक है। एडमिशन इन सिनेमोग्राफिक फिल्म सिकट एग्जाम्प्ट, नहीं सिनेमोग्राफिक फिल्म 500 की होनी चाहिए, अप टू 500। नॉट एक्सीड 500। 700 रुपये तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन सो इट इज़ टैक्सेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टिकट प्राइस। अच्छा क्या? सिनेमोग्राफिक फिल्म, एक्सटर्नल रूम एडमिशन ऑफ सिनेमोग्राफिक फिल्म, एडमिशन किस में ले रहे हो? CINE सिनेमाटोग्राफिक टैक्सेबल एनी अमाउंट, ठीक है। होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन, टिकट 200 रुपये की बिक्री है, अवार्ड फंक्शन तो एग्जेम्प्ट है। डांस अवार्ड फंक्शन एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम नहीं होना फिर मारूंगा मैं। इट इज एग्जाम प्राइस नॉट एक्सीडिंग 500। और सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर टू मिस्टर बी, अ जापानीज नेशनल, फॉर टूर कंडक्टेड इन यूरोप। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन, मैंने प्रोवाइड करी मिस्टर बी को, जापानीज नेशनल, आउटसाइड इंडिया ना टैक्सेबल है। एग्जाम हम नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट फॉर टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया इज एग्जाम्ड। अच्छा
पूरी आउटसाइड इंडिया दे रही हो, ये एग्जाम है. Good to see that. Okay, let's keep. मेरे को कर देना है ख़त्म तो जल्दी जल्दी. विविध प्राइवेट लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेंगलोर. वो विविध क्या है? प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज का एट बेंगलोर, रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका. हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 लाख लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. इट हैज़ फॉर द फॉलोइंग. विदित प्राइमरी सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का बेंगलोर में, जो रजिस्टर्ड है स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. इट हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून. पर्टिकुलर्स. अच्छा, तभी उसे टेक की नॉलेज है. Services provided by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than a part of residential complex. आप सिंगल क्या कर रहे? सर्विसेज प्रोवाइडेड लेबर कॉन्ट्रैक्ट. लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सर्विसेज दिए रिपेयर करने के लिए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. एक पूरा रेजिडेंशियल. चलो क्या हुआ है? सर्विसेज प्रोवाइड करिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट ने फॉर रिपेयरिंग ऑफ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं है यार. टैक्सेबल सर्विसेज ऑन विच टैक्सेबल अंडर services provided by way of labor contract for repairing a single. Services by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation, original work pertaining to single residential unit otherwise than by residential complex are exempt. Otherwise than by a residential complex are exempt. Thus, the labor contract for repairing are taxable. Fee received from a student from competitive exam training अकेडमी रन बाय विविध लिमिटेड. जो फ़ी मिली है मुझे फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाय विविध. ट्रेनिंग अकेडमी चलाता है वो. उनसे जो फ़ी मिली है क्या वो एग्जाम्ट है? फी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट टैक्सेबल. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना. 4 बसेज ऑफ ईच विद सीटिंग कैपेसिटी 72. 40 से कम, 40 से नहीं, 40 से ऊपर एग्जेम्प्ट है. ऐसे ही कुछ है एग्जेम्प्ट है. सर्विसेज गिविंग हायर टू स्टेट मोर देन 12 पैसेंजर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. Rent paid to local municipal corporation for premises taken on rent for competitive exam training academy. Paid करा है किसको? Local municipal corporation for premises taken on rent for competitive exam training. ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो टैक्सेबल है. GST payable under reverse. Rent paid by local municipal. Rent paid to local taxable in case of renting of movable property services supplied by local authority to a registered person.
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज़ ऑप्टेड टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज है so 12% is payable under forward charges by GT only, इसकी लाइबिलिटी नहीं है। ओके, 5 पेज more. Funeral service exempt है funeral services warehousing of जैगरी exempt taxable है। ओ सॉरी, हाँ exempt है ये टैक्सेबल है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस गिवन ऑन हायर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज लग जाएगा, नहीं है। नोट 3, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आपने बसेस दी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेस, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज कमेंटेटर, टैक्सेबल है। कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कमीशन मिला है आपको तो रिवर्स चार्ज लगता है तो जीएसटी लग जाएगा इस पर। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस, रिवर्स चार्ज लगेगा इस पर। ये मैं कह रहा हूँ सर्विसेज बाय गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, इसलिए इसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी टैक्सेबल। अभी तक कुछ एग्जाम नहीं मिला कुछ भी। हाँ ये एग्जाम है, पहला एग्जाम है। कमीशन रिसीव्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच लाइज बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। कमीशन आपको मिला है बिजनेस फैसिलिटेटर, रिवर्स चार्ज लगता है, टैक्सेबल है। और अमाउंट चार्ज एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच नेशनलाइज सेविंग बैंक, टैक्सेबल। फर्दर ये रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड डोमडा इंजीनियरिंग कॉलेज, सिक्योरिटी सर्विसेज कॉलेज को नहीं मिलता, टैक्सेबल है। इंजीनियरिंग कॉलेज। कमीशन रिसीव बिजनेस फैसिलिटेटर, नोट 6, रिवर्स चार्ज लगता है। तो अमाउंट चार्ज करस्पॉन्डेंट सर्विसेज अर्बन बेंच, टैक्सेबल है। सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाईज, टैक्सेबल है कॉलेज प्रीमाइसेस के लिए। इनपुट ऐसे फ्रॉम जीटी, funeral not supplied under 4 schedule to exempt, warehousing job is not covered under exempt taxable, services hire electronically mean more than 12% is exempt, 12% से ज़्यादा है तो exempt है, 12 लोगों से ज़्यादा है, more than 12 passengers exceeding capacity, 20 people may carry more than 12%, buses of EOV, hence services giving them municipal card exempt. Services commentator liable to GST, though the commission providing insurance under reverse charge, petrol is not liable to pay GST. Services provided, rural bank branches are exempt from GST. Thus, provided by him in respect of urban area in the bank will be taxable. रूरल नहीं है, अर्बन है, तो रूरल एरिया आर exempt, अर्बन एरिया ब्रांच of bank will be taxable. How in respect of services provided as a business facilitator is to be paid recipient of service, the banking company under reverse charge, not the peddler. Where respect services provided as bank correspondent, peddler under forward charge. Whereas in respect of service, जो सर्विस प्रोवाइड करी है as business correspondence paid by पेठालाल under forward charge. सिक्योरिटी जो उसने परफॉर्म करी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन, तो ये टैक्सेबल है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज नॉट बाय पेटा, जीटी रजिस्टर्ड पर्सन है लायबल टू पे रेसिडेंट ऑफ सर्विस, द रजिस्टर्ड पर्सन
सर घूम रहा है मेरा। सर्विसेज बाय हिम आर एग्जाम्प्ट। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट, ठीक है। और अमाउंट अवेलेबल इन अ क्रेडिट, हाउ यू द टैक्स विल पेबल ऑन रिवर्स चार्ज विल बी CGST GST 31 आया हूँ, 32 एंड खत्म। Amount collected for loading, unloading, packing and warehousing of potato chips taxable, not agriculture produce taxable है। Fee paid for yoga camp conducted by charitable exempt है। Interest received on fixed deposit with अपना बैंक by interest मिला है ना उसको, तो exempt है, तेरी exempt है, उसका consideration ही interest है। Advance payment तो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, प्रोफेशनल ये एग्जाम्प्ट है। मिशन टैक्सेबल सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST, बट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बाय उसको दोगे तो एग्जाम्प्ट है, उससे लोगे तो एग्जाम्प्ट, उससे लोगे तो एग्जाम्प्ट है, उसको दोगे तो एग्जाम्प्ट नहीं है। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ABC फाइनेंस लिमिटेड, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ABC, रिवर्स चार्ज लगता है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज लगता है, तो रिवर्स चार्ज तो उसको नहीं देना ना। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू XYZ अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो तो टैक्सेबल तो है ही है, और रिवर्स चार्ज लग जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू XYZ अ रजिस्टर्ड पर्सन, सिंस सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स इज पेबल बाय रेसिपेंट, रिवर्स चार्ज। अच्छा, नॉन टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है ना, बट किसने प्रोवाइड करी है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, body corporate, receipt from running an educational institution including receipt residential dwelling, educational institution providing residential dwelling services of 18,20,000 by institution to students, by the institution to students, exempt है, पूरा का पूरा exempt है। और services renting residential dwelling, residential or exempt services including the cost of fuel for provisioning, अगर cost of fuel include करते हो तो taxable है। renting of vehicle alternative, since services renting motor vehicle fuel payable to 1/5 is being provided to non-body corporate or body corporate by non-body corporate to body corporate, tax payable under reverse charge. Alternative to not exempt, it is assumed that motor vehicle is designed to carry goods. 1. Where the assume that motor vehicle is designed to carry passenger ये, और alternative where the assume that motor vehicle क्या है, डिज़ाइन तो ये है। अब 1 2 3 4 5 provided direct selling agent services to Y bank, taxable, selling agent provided security services to ABC Limited, a registered person under GST, partnership concern and registered supplier, security services है ना, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज लगेगा, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रेसिपिएंट, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन। तीसरा क्या है, प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर्स, सप्लाई व्हीकल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है तो हम टैक्सेबल मार देंगे इसको। सिक्योरिटी सर्विसेज ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन, दो है क्या, प्रोवाइडेड सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड सिक्योरिटीज PKR ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ये यही देगा। ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि
नन बॉडी कॉरपोरेट दे रहा है, किसको दे रहा है? अमेज टूल्स लिमिटेड बॉडी कॉरपोरेट को। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति एंड कंपनी सीए फर्म एंड सप्लाई वैल्यू कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, तो टैक्सेबल है तो आपको देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। और अवेल रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीवी एंड कंपनी और लॉ फर्म टूवर्ड अ कंज्यूमर कोर्ट केस, एग्जाम्प्ट कंज्यूमर केस। Legal services provided by a partnership form of advocate to a business entity which is aggregate turnover up to such amount. Okay, 33 page 42 questions now completed. बहुत टाइम 3 घंटे लगा दिए, फिर भी लेट्स टेक इट इजी। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।